ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 24/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठी मीठी प्यारी प्यारी बेहद के बाप ने मीठी मीठी प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा, जब भगवान बात शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच बोला है। ब्रह्मा बाबा को लेकर के बहुत मनुष्य आत्माएं मूंझती हैं ना, लेकिन भगवान तो अवतरित होते हैं, कुछ समय के लिए इस तन को उधार लेते हैं। तो कई समझते कि भगवान वाच इनने बोला है। तो बाबा कहते हैं गुप्त हो ना, इसलिए ऐसा समझते कि शायद इस दादा ने भगवान वाच बोला। ना तो पढ़ाने वाला दिखाई देता और ना ही पढ़ने वाली आत्मा दिखाई देती, दोनों ही गुप्त हैं। हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनते समझते पढ़ते हैं, और बेहद का बाप भगवान भी इस दादा के कर्मेंद्रियों का सहारा ले हम जीवात्माओं को, हम रूहानी बच्चों को समझाते हैं। परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। तो बाबा कहते, यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवान वाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवान वाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। राजयोग नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए तुमको? हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। बाबा कहते, भिखारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। बाबा कहते, डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे, अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, अलग अलग गांव के हैं ना, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में राज्य करने वाले। तो बाबा कहते हैं वो कैसे सिखलाते, वो तो खुद ही राजाई के बच्चे हैं। उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। भगत वो जो भगवान को याद करे। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की एक ही बात है।
कृष्ण बच्चा और वही फिर नारायण। तो कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी बढ़ रही है। कृष्ण की आत्मा है ना, और ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की आत्मा है, इनके तन में है, तो अब इनकी आत्मा भी बढ़ रही है। फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते हैं, बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है कंसपुरी। मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते, श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से, बाहुबल है हिंसक लड़ाई, है ना, जो तीर कमान से होती है। बाहुबल जो लड़ाई है वो तीर कमान से होती, वह है हिंसक, खूने नाहक नदियां। लेकिन योग बल से लड़ाई किसकी है? आत्मा की, आत्मा से, विकारों से जीत पहनना। ज्ञान चिता पर बैठ उन विकारों का क्या करना? आहुति देना, है ना। तो काम चिता पर बैठ काले हुए, अब ज्ञान चिता, ज्ञान अग्नि में बैठ गोरे होना। तो यह लड़ाई जो है अहिंसक लड़ाई है, देवी देवताओं की अहिंसक लड़ाई है ना। तो बाहुबल की लड़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं उसमें तीर कमान से होती, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब्स से। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बैगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते, तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्म कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम, सुख धाम में कैसे आएंगे? पुकारते भी हैं, हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थ अर्थात होता ही है वाणी से परे जाने का समय, और वाणी से परे जाने का समय इस समय है। आत्मा वाणी से परे है ना, शांत स्वरूप है ना, पारलौकिक शांति धाम आत्मा का निवास स्थान है ना, वहां से आना जाना होता है ना। तो इस तरह से वानप्रस्थ अर्थात होता ही है। बाबा कहते हैं वानप्रस्थी हो ना, अभी कभी भी वापस जा सकते। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ना सके। यह ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए। मैंने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान वाच्य हैं कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते ना। इसीलिए भक्ति काल का एक गीत भी है कि श्री राम की माता कौशल्या है, श्री कृष्ण की माता यशोदा है, श्री कृष्ण शिव शंकर की माता इस जग में नहीं। वैसे तो
शिव और शंकर को इकट्ठा बता दिया, जबकि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शंकर को शरीर दिखाया है, शिव निराकार निरहंकारी परम पिता परमात्मा, जिनकी ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर कोई माता पिता कोई भी नहीं है ना। वो सर्व आत्माओं का पिता, हाँ, सर्वस्व है। तो वो कोई गर्भ से, बाबा खुद कहते, ईश्वर खुद कहते कि मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। तो देवी देवता भी पुनर्जन्म में आते हैं, तो इसीलिए वो देवी देवता ही पूज्य पुजारी, आत्मा पूज्य पुजारी बनती है ना। तो इस तरह से परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते। मुझे बाबा कहते हैं पुनर्जन्म में मुझे आना ही नहीं पड़ता, गर्भ में आऊं तो फिर पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ, प्रकृति का आधार मुझे शरीर चाहिए। प्रकृति अर्थात शरीर, जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है उसे ही प्रकृति कहते। तो मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। किसमें? ब्रह्मातन में। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, है ना। सभी जानते हैं कि हीरों के व्यापारी थे। कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। आपने ब्रह्मा बाबा की सुनी होगी, कभी सुनाएंगे, आपने सुना भी होगा। तो अचानक मैं थोड़े से रूप में बता देती हूँ, थोड़े से शब्दों में। जब ये बहुत जास्ती भक्ति और लक्ष्मी नारायण के बहुत ज़्यादा भक्त थे, तकिए के नीचे रखकर सोते थे। और एक बार जब ये सत्संग में बैठे हुए थे, यूं तो ये अपने गुरुओं का बहुत 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 मान सम्मान सत्कार किया करते थे, बहुत इज्जत किया करते थे। लेकिन जब ये बैठे थे तो ये अचानक उठकर गुरुओं के बीच से, सभा से उठकर जब अंदर चले गए तो एक लाइट जैसा कुछ चमका और इनके जो लौकिक परिवार के लोगों ने देखा तो देखा कि ऐसे क्या हो गया, ये जो बैठे हैं सत्संगी गुरु महात्मा, उन्होंने कहीं जादू तो नहीं कर दिया। तो भागी भागी इनकी जो लौकिक बहू थी वो पीछे गई तो देखा एक निराकार एक लाइट पूरे में जैसे मानो इनके अंदर में समा गई हो, और ये अव्यक्त जैसे स्थिति में अनुभव करा। तो उन्होंने लगा कि इन महात्माओं ने कुछ जादू जैसा कर दिया। तो अचानक उठकर चले गए। फिर शिवोहम शिवोहम इस तरह से आपने भी सुना होगा। तो फिर इनके तन में सडनली अचानक अवतरण हुए ना बाबा। फिर तभी से फिर इनका पूरा इनको साक्षात्कार कराया कि यही लक्ष्मी नारायण है। इनको इनका ही साक्षात्कार कराया, पूरे दुनिया का साक्षात्कार कराया कि कैसे जब विनाश होगा तब सतयुग की स्थापना होगी, कैसे दिखाया। तो इस तरह से इनके तन में जब आए फिर इनको साक्षात्कार हुआ। अचानक ही बाप ने प्रवेश किया और फिर सब इनको बताया। और फिर इनका नाम जो है लखीराज से ब्रह्मा रखा। क्यों? क्योंकि पार ब्रह्म जो परे ते परे परम पिता परमात्मा जो पारलौकिक पिता है, उन्होंने इस तन में क्या किया? प्रवेश किया। तो इनका नाम भी बदली हुआ। पार परे ते परे रहने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर इनके तन में आया, जब से फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो इस तरह से कहानी नहीं, ये सच्चाई है। तो बाबा ने कहा कि अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावन हार होने कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, यह भी सीखता जाता है। तुम भी साथ में सीखते जाते हो। यहाँ ब्रह्मा बाबा की ही बात हो रही है। बोलते हैं तुमको परंतु सुनना पहले मैं हूँ। बाबा कहते हैं कि इस तरह से सीखते जाते हैं खुद भी, और तुम भी सीखते जाते हो। रूहानी बच्चे हैं ना। तुमको बाबा कहते हैं कि बोलते तो तुमको हैं, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा को पहले सुनना पड़े ना, क्योंकि आधार है ना ये।
तो पढ़ाते तुम बच्चों को, पढ़ाने तो तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। हाँ, सबसे उत्तम कौन था? श्री कृष्ण की आत्मा है। तो स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, है ना। उनके माता पिता की भी इतनी नहीं गाई जितनी श्री कृष्ण की, क्योंकि वो है ही कौन सी, कहना चाहिए कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो है ना, सबसे उत्तम आत्मा, तो सबसे ज्यादा उनको ही महिमा है। इस तरह से उनका नाम भी श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है कृष्णपुरी। इनको कहा जाता है कंसपुरी। अभी जो है वो कंसपुरी है ना, तो बाकी कहानी सब बनाई है। कृष्ण और कंस की पुरी एक साथ कैसे हो सकती है? जब रावण है तब राम नहीं, और जब राम है तब रावण नहीं। अर्थात जब विकार हैं तब कोई निर्विकारी नहीं, और जब विकारी हैं तब, इस तरह से बाबा कहते हैं ना, जब निर्विकारी होते हैं तब उधर कोई भी विकारी नहीं है, और जब यहाँ विकारी हैं तब कोई भी निर्विकारी नहीं है। तो कंस और कृष्ण एक साथ कैसे हो सकता है ना। तो ये सब बाद में कथाएं बनाई हैं। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी, है ना। जितना जास्ती आप आध्यात्म को समझेंगे, जितना बाबा को और आत्मा को समझेंगे, तो फिर भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो। बाबा कभी नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि जो जैसा है, जो कर रहा है, उसका उसी में पार्ट है। किसी को भी नहीं कहो कि तुम भक्ति मत करो, है ना। बाबा कहते हैं तुम कभी किसी से नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं ना। तो कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं, है ना। तो तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला है, हेवनली गॉड फादर। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब कलयुग पूरा। बाबा कहते वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा, उससे पहले तो ड्रामा में सीन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, युगे युगे धर्म से ही। हर युग में बाबा कहते मैं आकर के हर युग को अविनाश, और हर युग को फिर त्रेता में आया, फिर द्वापर में आया, फिर ऐसे कलयुग में आया, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं जब तक ये चक्र नहीं पूरा होता, जब तक हर एक आत्मा दुखी नहीं हो जाती, जब तक हर एक पुकारता नहीं है कि आओ और मुझे पावन बनाओ, तब तक मेरा ड्रामा में सीन नहीं। ऐसे नहीं कि मैं हर युग को विनाश करूंगा और स्थापना करूंगा, है ना, ऐसे नहीं है। कल्प का ड्रामा ही ऐसा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, है ना, एक बार। तो उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया हर युग में। तो बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता, है ना, लिख दिया है। तो भी 4 युग हैं, 5वां है यह संगम युग। बाबा कहते हैं इक्वल जो युग है ना, जो स्वास्थ्य है, बिल्कुल इक्वल है। बाबा कहते हैं इस तरह से 4 युगों को बिल्कुल एक बराबर हिस्से में 1250, 1250, 1250 और 1250, जिसमें 250 वर्ष आधा कल्प सुख राम राज्य चलता, फिर द्वापर से दुख अर्थात भक्ति अर्थात रात शुरू होती है ना। वहीं से फिर नीचे गिरना शुरू होता, और सबसे पहले शिवालय बनते, क्योंकि शिव ने ही तो आकर के सुखी बनाया था, तो वो भासना जागती है ना। तो सबसे ज्यादा जब शुरुआत में दुख में भक्ति करते हैं तो शिवालय आदि बनते हैं, है ना। इस तरह ये सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं युगे युगे लिख दिया है, जो कि गलत है। तो भी 4 युग हैं, 5वां यह है संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? यह सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम
और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य, भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाबा समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़े ही भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थे, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पतित बाबा कहते हैं शरीर में बैठ बताते हैं, है ना। पतित दुनिया में ही आना होगा ना, पावन दुनिया में तो आ ना सके, और इस संसार में कोई पावन हो ही नहीं सकता। तो पतित शरीर में, पतित दुनिया में बाबा कहते हैं इस तरह से मैं आता ही हूँ। बैठ किस में बताते हैं? पतित शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में, पतितों को पावन बनाने। तो भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा प्रवेशता हुई, बाबा की प्रवेशता जैसे हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, है ना। बाबा ने फिर भक्ति छूट गई ना, बाबा की तो भक्ति छूट गई, अनायास ही हो छोड़ा। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डिनाइस्टी चलती हैं, कोई एक नहीं चलती, 8 डिनाइस्टी चलती हैं। फिर पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती हैं। बहुत ही गुहा राज बाबा ने आज की मुरली में लिखा है कि किंग ऑफ सतयुग, फिर 8 पीढ़ी उनकी चलती हैं। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए। अशरीर ही आया, शरीर ही जाना। शरीर तो 5 तत्व का बना, 5 तत्व में विलीन हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। आत्मा अविनाशी उड़ जाती है। तो पापा कहते समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। तो इसका मतलब पहले नर्क में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। स्वर्ग अब यहाँ है क्या? तो परंतु समझते नहीं है, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप हैं। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं। बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अनुज 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह ब्रह्म कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा, तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर वापस ले जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और ऊंच पद भी
पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। 21 जन राज्य पाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है, फिर गुम हो जाता है। बाबा कहते किसको भी भक्ति चुरानी नहीं है, बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले में से फिर उसी साधारण तन में आया हूँ, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, और यही ज्ञानदाता का ज्ञान है, यही ऊंचते ऊंच शिव परमात्मा का ज्ञान, जिसके बिना किसी भी मनुष्य आत्मा की सदगति नहीं हो सकती। यही ज्ञान से होनी है। तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं। बाबा कहते उन विचारों को पता नहीं है कि यह तो रिटर्न हो रहा है। जो छीना था वही दे रहे, बिल्कुल घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। टू लेट हो जाएंगे ना, बहुत देर हो गई होगी। फिर क्या करेंगे, भगभोर को आग लग जाती, फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि यह तो नास्तिक, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो नास्तिक बन गया हूँ, ऐसा कह देते। तो बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, है ना। अंतर में आपको क्या रखना है, संकल्प दूसरे तरह से कि हम मंदिर में आपको जाना भी पड़े तो मंदिर में आप एक तरह से अपना एक पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपने आप को देवकुल की देवात्मा मंदिर में विराजमान देखें और एक तरह से अपना स्वदर्शन चक्र घुमाएं, है ना। पूजा पाठ जरूर करें लेकिन संकल्पों का दृढ़ निश्चय करें और संकल्पों को धारण करते जाएं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते, फिर कई बाबा को कंप्लेन करते, बाबा से कहते हैं कि बाबा मैं पूजा नहीं करेंगे, तो फिर कहेंगे कि ये नास्तिक बन गया। तो बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक होता है दिल से करना, है ना, और दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। सामने वाले का भी दिल ना दुखे और बाबा का भी दिल ना दुखे। ये तो है ही रूहानी सेना और रूहानी और गुप्त सेवा, गुप्त याद, है ना। तो इसे आपको कोई दिखा के तो करना नहीं, भक्ति दिखा के करना तो वो दिखा दो। बाबा कहते हैं इस तरह से। दूसरा होता है राजी करने के लिए, तो बाबा कहते हैं राजी करने के लिए करना, अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ, तो वो जो है खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम नहीं है ना, पूजा भी कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, हाँ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तो तीर लग जाएगा ना। युक्ति से चलना है। पाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा, है ना। जो भक्ति है वो क्या है, जिस्मानी यात्रा है। क्यों? क्योंकि आप मंदिर जाएंगे तो ऐसे नहीं कि आप मन के विमान में बैठ करके चले जाएंगे, आपको शरीर से ही जाना होगा, है ना। और यहाँ तो हम मन के विमान में, मन बुद्धि के विमान में बैठ करके बिना टिकट कितना ऊपर जाते हैं जहाँ साइंस भी नहीं जा सकता, है ना। और इस तरह से यह बातें खुशी का पारा चढ़ता चला जाए
चढ़ा रहे, है ना, इस तरह से बाबा की रूहानी याद में। तो बाबा कहते वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, कहते हैं कि मामे कम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे, है ना। श्रीमत पर चलते रहो, ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाएं, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना है, कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। और अलंकारी कोई शरीर रूपी गहने की बात नहीं है। अलंकार अर्थात आत्मा के जेवर, तो उन्हें धारण करो, अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। अभी वैष्णव का बताए ना, कई समझते वैष्णव धर्म जो है सिर्फ कपड़े खाने पीने का ही समझते, जबकि बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको वैष्णव धर्म अर्थात जो 5 विकार आत्मा को टच ना कर पाए, कोई भी विकर्म ना बने, है ना। आप विकर्म कोई भी ना बने ना, तो नहीं तो अकाउंट जमा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। पुराने संस्कार है ना, जो द्वापर से संस्कार रहते ना, वो संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं वो सहज ही क्या करते हैं, दुनिया की जो मायावी है ना बातें, चाहे वो कोई देह संबंध हो, चाहे स्थूल धन से हो, चाहे वो कोई जो समय जो कहना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति वश, कोई भी कारण आकारणे कोई भी टच नहीं कर सकता, है ना। किसी में भी उनका मोह नहीं। तो इस तरह से बाबा ने आज का जो है वरदान दिया। आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।